यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक साधारण कर्मचारी से भारत के सबसे बड़े सामाजिक उद्यमियों में से एक बन गए और उनकी कुल संपत्ति $4 बिलियन से भी ज्यादा है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक क्रांतिकारी प्रयोग चला रहा है जो भारत के दूरदराज के गांवों को दुनिया के तकनीकी केंद्रों में बदलकर भारत में बेरोजगारी संकट को हल कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं जोहो कॉर्पोरेशन के CEO श्रीधर वेम्बू की। गांव में रहते हैं, लुंगी पहनते हैं, साइकिल चलाते हैं। आज देश का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप चलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनका प्रॉफिट है 2700 करोड़। श्रीधर वेम्बू का जन्म हुआ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तंजौर में। गांव में इनका पूरा परिवार किसानी किया करता था। फिर कुछ समय बाद इनके पिताजी चेन्नई में शिफ्ट हो गए और वो हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम करने लगे। उस समय श्रीधर वेम्बू ने जेईई का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया 27 रैंक आई। IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करने के बाद श्रीधर वेम्बू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि ली। उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप क्वालकॉम में बेहतरीन नौकरी भी की। सन 1996 में श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका से वापस आकर अपने भाई के साथ चेन्नई में एक कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम रखा एडवेंटनेट, जो कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करती थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया भर में कई अरब डॉलर की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर बहुत सारे भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं और फिर भी बहुत कम भारतीय कंपनियां सॉफ्टवेयर उद्योग में मजबूत दावेदार थीं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया जो भारत के युवाओं को सशक्त बना सके। एडवेंटनेट, जो 1998 में जोहो कॉर्पोरेशन बन गया। अब हम सभी जानते हैं कि कॉलेज की शिक्षाओं और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच एक बड़ा अंतर है और 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद भी लाखों इंजीनियरिंग छात्रों के पास उद्योग में काम करने के कौशल की भारी कमी है। अब इस देश का हर राजनेता और अरबपति इस बारे में जानता है और कई लोगों ने इसके बारे में बात भी की है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस समस्या को ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से कुछ किया है। यही कारण है कि 2004 में जोहो के संस्थापकों ने जोहो विश्वविद्यालय नाम से कुछ शुरू किया और यहीं पर उन्होंने बहुत कम उम्र में कौशल और क्षमताओं वाले छात्रों को बोर्ड पर लाना और प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। अब इस प्रणाली के बारे में अनोखी बात यह है कि छात्रों से फीस के बजाय जोहो 2 साल के पाठ्यक्रम के दौरान छात्र को प्रति माह 10,000 रुपए का वजीफा देता है और इस व्यापक प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को गणित, अंग्रेजी, प्रोग्रामिंग और हर अन्य विषय सिखाया जाता है जो एक सामान्य बच्चे को रोजगार योग्य उम्मीदवार में बदलने के लिए आवश्यक होता है। और कोर्स के बाद उन्हें जोहो में ही एक अद्भुत पैकेज के साथ भर्ती किया जाता है, भले ही उनकी डिग्री कुछ भी हो। और इस नौकरी के माध्यम से इन छात्रों को अपने परिवार को सभी आर्थिक चुनौतियों से हमेशा के लिए ऊपर उठाने का सुनहरा अवसर मिलता है। इन स्कूलों को विशेष रूप से भारत के गांवों के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि जोहो का मानना है कि कौशल और क्षमताएं कागजी प्रमाण पत्रों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। ऐसा नहीं कि इन्होंने गांव में ऑफिस बना के छोड़ दिया। जोहो तमिलनाडु के 10 गांवों में इन मॉडलों का प्रयोग कर रहा है, जिसमें उसके 200 इंजीनियर प्रत्येक गांव में 20 सहयोग करेंगे और दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे। और जोहो के नेता अपने सशक्तिकरण मॉडल को केरल और आंध्र प्रदेश के गांवों तक भी विस्तारित करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब हम में से अधिकांश लोग मैनहट्टन शहर में कार्यालय होने का सपना देखते हैं, श्रीधर वेम्बू का मानना है कि गांव के कार्यालय भविष्य होंगे, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध होने लगेंगी। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया सहित 21 देशों में अपने कार्यालय होने के बावजूद श्रीधर सर चेन्नई से लगभग 650 किलोमीटर दूर मदालमबुराई नाम के एक छोटे से गांव में रहते हैं और वो अपनी $6 बिलियन की कंपनी इसी छोटे से गांव से संचालित करते हैं। गांव में रहते हैं, लुंगी पहनते हैं, साइकिल चलाते हैं। इनका दिन सुबह यूएस के क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है वो मीटिंग करते हैं। उसके बाद 6 बजे सुबह निकल जाते हैं, लोकल तालाब में नहाते हैं। उसके बाद खेत का एक चक्कर लगा के आते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद इनका दौर चालू होता है, मीटिंग का प्रोजेक्ट की अपडेट लेना और मीटिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना। उसके बाद शाम को वापस गार्डन का चक्कर लगाया, खुद की खेती बाड़ी करते हैं, भिंडी सब्जी प्याज को 2 बातें और फिर रात को पेड़ के नीचे कहीं सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठ के फिर ये धंधा चालू होता है। इनके पास कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत फैंसी ट्रिप नहीं करते, अभी भी कमर्शियल फ्लाइट में ट्रैवल कर लेते हैं। इन्होंने अभी एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। श्रीधर वेम्बू के प्रसिद्ध होने का कारण ये है कि वो जो मॉडल बना रहे हैं वो एक स्केलेबल मॉडल है जिसे पूरे देश में कई अरब डॉलर की कंपनियां दोहरा सकती हैं। इस मॉडल के माध्यम से कंपनियां दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर सकती हैं और ढेर सारा लाभ भी कमा सकती हैं। अब अगर ऐसी कई अरब डॉलर की कंपनियां शिक्षा और रोजगार के बीच सीधा पुल बनाने के लिए जोहो जैसे संस्थान स्थापित करना शुरू कर दे, तो क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह की जादुई क्रांति आ सकती है? यही कारण है कि हमें इस तरह के अविश्वसनीय विचारों को बढ़ावा देना शुरू करना होगा, ताकि हमारे पास श्रीधर सर जैसे कई ऐसे उद्यमी हो सके जो न केवल समस्याओं के बारे में बात करते हैं बल्कि समाधानों पर भी काम करते हैं, और यही बात भारत को वास्तव में एक अविश्वसनीय देश बनाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।